प्रणाम जी, जय गुरु जी। मेरा नाम लव कपूर है और वैसे तो मेरे पास बहुत सारे एक्सपीरियंस हैं गुरु जी के रिगार्डिंग, बट मैं आपको पिछले रीसेंट एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। वैसे तो पूरा एक साल हम सबके लिए बहुत टफ रहा है बिकॉज ऑफ द सिचुएशंस वी हैव सीन, बट मेरे लिए आई हैव लॉस्ट माई पेरेंट्स। मैंने अपने माँ बाप बहुत रिसेंटली खोए हैं। 25 अप्रैल को मेरे फादर एक्सपायर हुए और 14 मई को मेरी मदर। बेसिकली मेरे फादर सबसे पहले कोविड पॉजिटिव हुए थे एंड गुरुजी ने मुझे वार्न किया था टू स्टार्ट कि मैं उनकी दवाइयाँ शुरू कर दूं कोविड की। बट कहीं ना कहीं पापा हमारे फैमिली डॉक्टर पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते थे एंड उन्होंने ही उनकी मेडिसिन पे स्टिक किया। इनफैक्ट मैं भी एक दिन फैमिली डॉक्टर के पास दवाई लेने गया था तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं अभी टेस्ट मत कराओ। तो जब तक हम चीज़ें समझ पाते फिर हमने पापा का टेस्ट कराया, लेकिन उसकी रिपोर्ट उस समय नहीं आ रही थी RT-PCR की। इनफैक्ट पापा की रिपोर्ट जो है वो पापा की डेथ के बाद आई। तो सिचुएशंस जो है वो बहुत ज़्यादा हाथ से निकल गई थी। गुरुजी ने कहा था जिस दिन मैं पीतापुरा से साहिबाद जा रहा था कि लव उनकी शुगर बहुत हाई है, उनकी शुगर कंट्रोल करा। मैं जैसे ही घर पहुंचा मैंने शुगर टेस्ट की तो इट वाज मोर देन 350 एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, व्हाट आई कैन रिकॉल। तो हमने काफ़ी कोशिश करी उनकी शुगर कंट्रोल करने की, ऑक्सीजन सिलेंडर भी लगाया, लेकिन कुछ भी काम नहीं हो पाया और हमने उनको खो दिया। फिर जब गुरुजी मदर से मिले मेरी तो उन्होंने मदर की तबीयत देख के भी यही कहा कि उनको भी कोविड पॉजिटिव है। बट जब पापा की डेथ के बाद रिपोर्ट्स आई पापा की और मम्मा की, तो पापा पॉजिटिव थे बट मम्मा की रिपोर्ट नेगेटिव आई। तो फिर हमने तब भी चीज़ों को उस लेवल पे नहीं समझा और हमने लाइटली लिया। बट जब हमने देखा कि उनकी तबीयत भी डिट्रॉइट हो रही है तो हमने फिर फटाफट हॉस्पिटल में अरेंजमेंट्स कराए। एक्चुअली उस समय हॉस्पिटल्स भी नहीं मिल रहे थे और मम्मा के साथ तो ये दिक्कत थी कि उनकी रिपोर्ट नेगेटिव थी तो कहीं भी उनको एडमिट नहीं मिल रहा था कोविड में, बट हमें ट्रीटमेंट तो दिलवाना था। फिर जैसे तैसे गुरुजी के आशीर्वाद से हमें हॉस्पिटल मिला और हमने मम्मा को एडमिट कराया। उसके बाद उनका ट्रीटमेंट चला 14 डेज़। फिर उनको एक और हॉस्पिटल में शिफ्ट करना था ICU में, क्योंकि उनकी हेल्थ डिट्रॉइट हो रही थी। उनका HRCT का स्कोर भी बहुत ज़्यादा आया था। तो फिर मुझे 2 ऑप्शंस मिली थी, एक ऑप्शन फरीदाबाद की थी और एक ऑप्शन मुझे मैक्स प्रीत विहार की थी। तो मैंने जब गुरुजी से पूछा तो उन्होंने कहा कि नहीं तू फरीदाबाद ही लेके आ। तो मैं फिर मम्मी को फरीदाबाद लेके आया हॉस्पिटल में। और मैं आपको सही बता रहा हूँ, जो 14 दिन मम्मी का ट्रीटमेंट चला है उसमें गुरुजी ने और गुरु माँ ने दोनों ने इतना किया है कि सगे परिवार वाले भी आपके लिए इतना नहीं कर सकते। मतलब तीनों टाइम मम्मी के लिए गुरु माँ पूछ के मील बनाती थी कि लव मम्मा क्या खाएंगी, मैं क्या बना दूँ। शायद वो चीज़ मेरी खुद की वाइफ और मेरे भाई की वाइफ भी नहीं कर पाई मेरी मदर के लिए जो उन्होंने किया है। तो गुरु परिवार जो है वो सबके लिए उतना ही करते हैं। और जो गुरु होते हैं हम तो सिर्फ ग्राउंड फ्लोर से चीज़ें देख पाते हैं, वो तो टॉप फ्लोर से चीज़ें देखते हैं, तो उनको ज़्यादा बेटर चीज़ें पता होती हैं। ना होता तो मैं होटल में रह रहा था अपने ब्रदर के साथ, क्योंकि हम घर नहीं जा सकते थे, हम खुद पॉजिटिव थे और मुझे मम्मा की भी देख रेख करनी थी फरीदाबाद में रह के। तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा सिचुएशन जो है वो बहुत टफ थी। मुझे अपना भी हेल्थ देखना था, भाई का हेल्थ भी देखना था। तो मेरे लिए भी लंगर प्रसाद जो है वो आश्रम से आता था, गुरु माँ बना के बेचते थे, मम्मी के लिए अलग बेचते थे और ब्रदर के लिए, मेरे लिए और ब्रदर के लिए भी अलग बेचते थे। और ब्रेकफास्ट लंच डिनर अगर हमें किसी चीज़ की भी ज़रूरत होती थी तो हमारे पास, मतलब दे आर ऑलवेज देयर टू हेल्प अस। उन्होंने बहुत किया है हमारे लिए। तो टाइम बहुत टफ था। मेरे ब्रदर की तबीयत भी बहुत ख़राब थी, लेकिन गुरुजी ने मेरी सिस्टर इन लॉ को मम्मी का पहले ही बता दिया था। हमारी तबीयत ख़राब थी इसलिए हम दोनों को उन्होंने नहीं बताया था, क्योंकि हम अभी रिसेंटली पापा को खो के चुके थे और वो नहीं चाहते थे गुरुजी कि हम मम्मी के बारे में भी जानें और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आए, क्योंकि हम दोनों खुद अपनी हेल्थ से वीक थे। लेकिन उन्होंने हमारी सिस्टर इन लॉ सुरक्षा जो है उनको पहले ही बता दिया था मम्मी के बारे में। तो गुरुजी ने तो हमें पहले ही आगाह किया था, बट हम ही उनकी बातें समझ नहीं पाए, क्योंकि वो डायरेक्टली वो चीज़ कह नहीं सकते थे कि लव तेरे पापा मम्मी नहीं रहने वाले। यहाँ तक कि जब 25 जनवरी को DPL हुआ था, डिवाइन प्रीमियर लीग जब हुआ था,
तब गुरुजी ने पापा मम्मी को बहुत ही सीरियसली एक बात बोली थी कि आप अगले 3 महीने के लिए गुड़गांव चले जाइए। हम उस बात को समझ ही नहीं पाए कि गुरुजी ने क्यों कहा है, क्योंकि वो देख रहे थे कि आने वाला टाइम उनके लिए कैसा होने वाला है। तो चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, बट एट द सेम टाइम मेरे लिए आज मेरे माता पिता से के स्थान पर मेरे लिए मेरे गुरुजी और मेरी गुरुमाँ हैं। बस यही एक मेरे लिए एक रीज़न है टू मूव ऑन इन लाइफ। प्रणाम जी, थैंक यू। The Divine Mission, contributing towards humanity.